बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम महमूद गजनवी से जलालुद्दीन अकबर तक की इस्लामी तारीख को बयान कर रहे हैं। आज उसकी 65 नंबर नहीं बल्कि उससे अगली 66 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कल हम बयान कर रहे थे सुल्तान का पैगाम मुखबर लेकर राजकुमारी की वालदा के पास पहुंचा था, रानी के पास, उच्च की रानी के पास, और उसको पैगाम दिया था, उसके हवाले किया था, और वो बोल रही थी कि तुम बहुत अच्छा पैगाम लेकर आए हो। पैगाम यह था कि आपके नाम सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का पैगाम यह है कि अगर आप शहर पर सुल्तान का कब्जा करा दे तो सुल्तान आपसे शादी कर लेगा। इस पैगाम पर उच्च की रानी चौंकी थी, चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ था, आंखों में खुशी की चकाचौंध पैदा हुई थी। फिर रानी मुखबर को मुखातिब कर कहने लगी थी, तुम बहुत अच्छा पैगाम लेकर आए हो। मैं अपने राजा के फैसलों से इंतहा दर्जा की तंग और नाला आ चुकी हूं। शुरू से मैं इस बात की ख्वाह थी कि लड़े बगैर शहर सुल्तान के हवाले कर देना चाहिए और सुल्तान को खराज अदा करके इसकी अताअत कबूल कर लेनी चाहिए। इस तरह न सिर्फ उच्च के लोग महफूज रहते बल्कि मेरे खानदान का भी कोई नुकसान ना होता। जब जो कि तुम पैगाम लेकर आए हो, ये मेरे लिए बड़ा खुशाइंद है। वापस जाकर सुल्तान से कहना कि मेरी उम्र तो अब शादी करने की नहीं है। मेरी तरफ से सुल्तान को यकीन दिलाना कि मैं 2 दिन तक शहर पर सुल्तान का कब्जा करा दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि सुल्तान को मेरी बजाय मेरी राजकुमारी से शादी करना होगी। वापस जाकर अपने सुल्तान को यह पैगाम देना, अगर इसे मंजूर हो तो फिर मैं अपने काम के इब्तिदा करूंगी। रानी की इस पेशकश पर मुखबर बड़ा खुश हुआ। कुछ सोचा, फिर कहने लगा, रानी, अगर मैं आपको यहां खड़े खड़े इस बात की जमानत दूं कि अगर आप शहर पर कब्जा करा दें तो सुल्तान राजकुमारी से शादी कर लेगा, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? इसलिए कि जो सुल्तान आपसे शादी करने की हामी भर रहा है, क्या वो आपकी बेटी से शादी करने पर रजामंद ना होगा? मुखबर की इस गुफ्तगू से रानी बड़ी खुश हुई थी। कहने लगी, अगर ये बात है तो वापस जाओ, सुल्तान से कहना 2 दिन इंतजार करे, इसके बाद मैं शहर के दरवाजे खोल दूंगी। सुल्तान फातह की हैसियत से दाखिल हो, लेकिन शहर में किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए, हर एक शख्स को अमान दी जाएगी। इस मौके पर मुखबर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कह रहा था, जो कुछ आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। मैं अभी शहर से बाहर निकलता हूं, सुल्तान को आपका पैगाम देता हूं। यहां तक कहते कहते मुखबर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि रानी फिर बोल उठी, सुनो, इस सिलसिले में मेरे कुछ तहफ्फुजात भी हैं। अगर मैं अपने तौर पर शहर सुल्तान के हवाले करती हूं तो फिर उच्च शहर में मेरे लिए खतरात भी उठ खड़े होंगे, इसलिए कि लश्कर के अंदर कुछ सलार और लश्करी मेरे शौहर के हमनवा भी हैं, और जब मैं शहर सुल्तान के हवाले कर दूंगी तो इन लोगों से मुझे, मेरी बेटी और मेरे बेटे को भी खतरा होगा, वो हमें कत्ल भी कर सकते हैं। ये उसका जायज बात थी। यहां तक कहने के बाद रानी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, वापस जाकर सुल्तान से यह भी कहना कि जब सुल्तान मेरी बेटी से शादी कर लेगा तो जहां वो मेरी बेटी को अपने साथ ले जाएगा वहां मैं भी बेटी के साथ रहूंगी, उच्च में क्या नहीं करूंगी। जहां तक मेरे बेटे का तल्लुक है, मैं इसे यहां से निकाल कर महफूज जगह की तरफ रवाना कर दूंगी। आप बोलो, तुम क्या कहते हो? मुखबर ने खुशी का इजहार करते हुए अपने सर को खम किया, फिर कहने लगा, जो कुछ आप कह रही हैं ऐसा ही होगा। आप जो वादा कर रही हैं इस पर अमल कीजिए, और जो वादा मैं आपसे करके जा रहा हूं, खुदावंद ने चाहा तो इस पर अमल किया जाएगा। मुखबर की इस गुफ्तगू से रानी बहुत खुश हो गई थी। लिहाजा मुखबर तो शहर से बाहर निकलने के लिए शहर पन्ना का रुख कर रहा था, जबकि रानी सीढ़ियां चढ़ते हुए इस फसील की तरफ ऊपर जा रही थी। फसील के ऊपर जाकर रानी इस जगह गई जहां पर राजा दिलपत फसील की हिफाजत पर मुकर्रर सलारों से गुफ्तगू कर रहा था, और इसके एक तरफ राजकुमार दोनों खड़े होते। हाथ के इशारे से रानी ने इन्हें अपने करीब आने को कहा। अपनी माता का इशारा पाकर राजकुमारी सून किरण और राजकुमार देव
देवदास दोनों रानी के करीब आए, इन्हें फसील से चंद सीढ़ियां नीचे ले गई, एक जगह बैठ गई, फिर दोनों को मुखातब कर कहने लगी, मेरे दाएं बाएं बैठ जाओ और जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ इसे गौर से सुनो। देवदास और सोनकरण दोनों कुछ परेशान और फिक्रमंद से हो गए थे कि पता नहीं हमारी माता क्या कहेगी। ताम अपनी मां के दाएं बाएं बैठ गए। इस मौके पर रानी चंपानेर ने कुछ सोचा, फिर इन दोनों को मुखातब कर कहने लगी, मैंने तुम दोनों से मुतल्लिक कुछ फैसले किए हैं, मैं चाहती हूं कि तुम इन पर अमल करो, इस तरह अपनी जानें महफूज कर लोगे। पहले मैंने जो सून किरण से मुतल्लिक फैसला किया वो गौर से सुनो। यहां तक कहने के बाद रानी रुकी, कुछ सोचा, फिर वो कह रही थी, अपने मतलब की तरफ आने से पहले मैं तुम्हें दोनों पर यह वादा भी कर दूं कि तुम दोनों को महफूज रखने के लिए, तुम दोनों की जानों की हिफाजत के लिए मैंने जो फैसला किया इससे रद्दगर्दानी ना करना। रानी यहीं तक कहने पाई थी कि इसका राजकुमार देवदास बोल उठा, माता जी, इस पर पहले भी कभी कभी हमने आपके फैसले रद्द कराने की है, आप कहें क्या कहना चाहती। मैं और सोन किरण दोनों वादा करते हैं कि जो कुछ आप कहेंगी इस पर अमल दरामद किया जाएगा। देवदास की इस गुफ्तगू से चंपानेर के कुछ ऐसे हौसले बुलंद हुआ थे और फिर कहने लगी, मेरे बच्चों, आज नहीं तो कल मुसलमानों के सुल्तान ने इस शहर को फतह कर ही लेना है। जब वो एक फाता की हैसियत से शहर में दाखिल होगा तो शहर के लश्कर का तो वो कत्ले आम करेगा ही। तुम्हारा बाप, मैं और तुम दोनों भी इस कत्ले आम से नहीं बच सकोगे, बल्कि शहर के अंदर जिसने भी मुसलमानों के सामने रुकावट खड़ी करने की कोशिश की, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और हुक्मरान खानदान का तो हर सूरत में खात्मा कर दिया जाएगा। इन हालात को देखते हुए बेटे, मैंने अपने तौर पर मुसलमानों के सुल्तान से राब्ता कायम किया। ऐसा मैं तुम दोनों की हिफाजत और बेहतरी के लिए कर रही हूं। तुम्हारा बाप शहर मुसलमानों के हवाले करने पर रजामंद नहीं हो रहा। इससे पहले वो शहर से बहर बदतरीन शिकस्त उठा चुका है। अब जबकि इससे आसपास से भी मदद की कोई गुंजाइश और उम्मीद नहीं, फिर भी वो अपनी बात पर कायम है। मेरे बच्चों, जो फैसला मैंने किया है वो कुछ इस तरह है कि शहर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हवाले कर देते हैं। सुल्तान जब अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल होगा तो किसी को गजंद नहीं पहुंचाया जाएगा। सुल्तान सून किरण को अपने हरम में दाखिल कर लेगा, इससे शादी कर लेगा। इस तरह सून किरण सुल्तान की मलका बनकर रहेगी। शहर में किसी किस्म का कोई कत्लेआम भी नहीं होगा। इसके बाद मैंने सून किरण और अपने मुतल्लिक मजीद फैसला यह किया कि अगर मैं शहर सुल्तान के हवाले करती हूं तो यहां शहर के अंदर और लश्कर में हमारे कुछ मुखालिफ उठ खड़े होंगे। और लाजमी बात है, वो तुम्हारे पिता के हमनवा हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके नुकसान से बचने के लिए उच्च शहर के फतह के बाद मैं और सून किरण दोनों सुल्तान के साथ चली जाएंगी। ये पहला फैसला सून किरण से मुतल्लिक है। तुम दोनों बहन भाई अभी इससे मुतल्लिक कोई राय न देना। पहले मेरा दूसरा फैसला सुनो। दूसरा फैसला देवदास तुम्हारे मुतल्लिक है। तुम कल किसी वक्त अपने बाप को बताए बगैर यहां से रवाना हो जाना, सीधा अपने मामू के पास हांसी जाना। हांसी के नवा में दरिया सरस्वती के किनारे तुम्हारे मामू की एक नहीं कई हवेलियां, और हवेलियां भी किला नुमा है। मैं भाई के नाम खत लिख दूंगी। इन हवेलियों में से एक हवेली वो तुम्हारे हवाले कर देगा। वहां तुम पुरसुकून जिंदगी की इब्तिदा करना। अगर हालात मजीद हमारे हक में हो गए तो जहां मेरा और सून किरण का मुस्तकिल क़याम होगा तुम्हें भी वहां बुला लेंगे। रानी चंपानेर जब खामोश हुई तब दोनों बहन भाई कुछ देर खामोश रहे। फिर देवदास बोला और कहने लगा, माता जी, जो फैसला आपने मेरी बहन सून किरण से मुतल्लिक किया इससे तो मैं इत्फाक करता हूं, बल्कि मैं खुश हूं कि मेरी बहन मुसलमानों के सुल्तान की बीवी बनकर मलका बन जाएगी। पहले इस सिलसिले में सून किरण की राय लेते हैं, इसके बाद मैं अपने मुतल्लिक आपसे कहता हूं। देवदास के इन अल्फाज के जवाब में रानी ने राजकुमारी सून किरण की तरफ देखा, फिर कहने लगी, बेटी बोल, अब तेरी क्या राय है। जवाब में सून किरण के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, माता जी, जो फैसला आपने मेरे हक में किया है मैं समझती हूं वही मेरे लिए बेहतर है। मैं सुल्तान से शादी करने के लिए तैयार हूं। सून किरण का यह फैसला सुनकर रानी बहुत खुश हो गई थी। देवदास के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर देवदास चंपानेर की तरफ देखते हुए कहने लगा, माता जी, जो फैसला सून किरण ने किया है इससे मुझे हौसला हुआ है। अब मैं तुम्हारी
और सुनकर से मुतल्लक मुतमिन हो जाऊंगा। आपके कहने पर मैं कल हंसी की तरफ रवाना हो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, वो जब तक मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी माता जी मैं कहीं भी सुकून से ना रह सकूंगा। चंपानेर ने तेज निगाहों से इसकी तरफ देखा और फिर कहने लगी, कैसी ख्वाहिश है? देवदास कुछ शर्माया, फिर कहने लगा, माता जी आप जानती हैं मैं नहरवाला के राजकुमारी कुमार देवी को पसंद करता हूं और हर सूरत में इसे हासिल करना चाहता हूं। यहां तक कि कहते हुए देवदास को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि रानी चंपानेर बोल उठी थी, देवदास अभी तुम बालक हो, इस वक्त अगर तुम कुमार देवी को हासिल कर भी लोगे तो हासिल करने से क्या फायदा, चंद वर्ष ठहर जाओ। इस दौरान कुमार देवी बचपने से निकलकर बचपने से निकलकर जवानी में दाखिल हो जाएगी, फिर तुम इसे हासिल कर सकते हो। चौंकने के अंदाज में देवदास ने पूछा, वो कैसे माता जी? जवाब में चंपानेर मुस्कुराई कहने लगी, वो ऐसे कि जब उच्च पर सुल्तान का कब्जा हो जाएगा, सूंकरण सुल्तान के हरम में चली जाएगी तो मैं और सूंकरण दोनों सुल्तान के साथ रहेंगी। सुल्तान मुस्तकबिल यहाँ क्याम नहीं करेगा, मेरे ख्याल में वापस जाएगा। वापस जाने से मैं सुल्तान को इस बात पर मादा कर लूंगी कि वो अपने बाद वो जिस शख्स को भी उच्च का हाकिम मुकर्रर करे, वो नहरवाला और इर्द गिर्द के दूसरे हिंदी शहरों को इजाजत दे के जिस तरह पहले लोग यहाँ आकर शादियों के त्योहार में शामिल होते थे, इसी तरह ये त्योहार मुनक्कद होता रहे और मुसलमान इस सिलसिले में कोई मजामत ना करे। सुल्तान ये बात मान जाएगा और जिसको यहाँ हाकिम मुकर्रर करेगा इसे ताकीद भी कर देगा कि इसकी गैर मौजूदगी में जिस तरह पहले उषा देवी का त्योहार लगता, इसी तरह त्योहार लगने दिया जाए। जब ये काम हो जाएगा तो बेटे तुम कुछ वर्ष इंतजार करना, इसके बाद तुम हांसी से अपने कुछ मुसल्लह जवानों को लेकर देवी की त्योहार में शिरकत करने के लिए यहां आना और मुनासिब मौका जानकर कुमार देवी को उठाकर अपने साथ हांसी ले जाना। रानी जब खामोश हुई तब खुशी का इजहार करते हुए राजकुमारी सुकिरण बोल उठी और अपने भाई देवदास को मुखातिब करके कहने लगी, भाई माता जी ठीक कहती है, त्योहार के मौके पर कुमार देवी को उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कि त्योहार के लिए नहरवाला का राजा पूरा एक हफ्ता यहाँ क्याम करता है, इसके खैमे में नस्ब होते हैं और यहाँ क्याम के दौरान अमूमन राजकुमारी मुहावजों के बगैर ही इधर उधर घुड़ दौड़ के लिए निकल जाती है और जब वो ऐसा करे तो अपने साथियों के साथ इसे उठा लेना और हांसी ले जाना। यहां तक कहने के बाद सुनकर रुकी, तब रानी दोबारा अपने बेटे देवदास को मुखातब करते हुए कह रही थी, बेटे इस मौका पर मैंने तुमसे एक काम की बात भी कहूंगी, इसे तुम मेरी तरफ से नसीहत समझ सकते हो सकता है ये शहर जब सुल्तान के हवाले हो जाएगा, हम दोनों माँ बेटी सुल्तान के साथ चली जाएं तो एक अरसा हमारी तुमसे मुलाकात ना हो सके, इस दौरान मैं तुमको बेफिक्र मंद ना होना। चंपानेर को रुक जाना पड़ा और इसलिए कि इसकी बात काटते हुए देवदास बोल उठा, माता जी मैं फिक्रमंद नहीं हूंगा, मैं चूंकि अपने मामू के यहां रह रहा हूंगा इसलिए मुझे वहां फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे उच्च की जायदाद छिन जाने का भी कोई गम और सदमा नहीं होगा, इसलिए कि मामू मुझे इंतहा की हद तक चाहते हैं, इनका एक ही बेटा है, वो भी मुझे सगे भाइयों की तरह प्यार करता है और लिहाजा वहां हर तरफ से मेरे लिए पनाहियत होगी, आप इस सिलसिले में कोई फिक्र ना करें, लेकिन आप जो मुझे नसीहत करना चाहती वो करें। चंपानेर को रुक जाना पड़ा। चंपानेर के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर कहने लगी, नसीहत तुम्हारे लिए यह है कि वहां पर रहते हुए जब तुम जानो कि अब तुम्हें कुमार देवी को अपना लेना चाहिए तब इसे यहां से उठाने का जतन करना और जब तुम इसे यहां से उठाकर हांसी ले जाओ तो वहां इसके साथ जबरन या जबरदस्ती ना करना। मैं चाहती हूं तुम इसे अपने पास रखना और इसके साथ सख्ती की बजाय प्यार से पेश आना और इसकी हर जरूरत का ख्याल रखना। अगर तुम इसके साथ सख्ती की बजाय प्यार से पेश आओगे, इसकी इज्जत और इसकी जान की हिफाजत करोगे तो वो आपसे तुम्हारी तरफ अपने आप ही तुम्हारी तरफ मैल हो जाएगी। शादी इससे इस वक्त करना जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि कुमार देवी तुम्हें पसंद करने लगी और तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे जीवन का साथी बनना वो चाहती है दिल से। अगर तुम ऐसा करोगे तो बेटे याद रखना कुमार देवी सारी उम्र तुम्हारे साथ खुश रहेगी और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक तुम्हारी खिदमत करती रहेगी और इस सूरत में तुम इसके साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर सकोगे।
चंपानिया रुकी, फिर कुछ सोचते हुए दोबारा कह रही थी, मेरे ख्याल में आओ तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। बेटे कल तुम किसी को बताए बगैर यहाँ से हांसी की तरफ रवाना हो जाना। अपने साथ जिस कदर माल और इसबाब और नकदी ले जाना चाहो ले जा सकते हो, तुम्हें कोई ममानत नहीं है। चंपानियर की सारी तजवीजों से इसके बेटे देवदास और बेटी सूंकर ने इत्तेफाक किया था। फिर वो सीढ़ियों से उठकर फसील पर इस तरफ हो लिए थे जहां उच्च का राजा जलती मशलों की रोशनी में फसील के एक हिस्से का जायजा ले रहा था। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।